परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1283 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री अध्याय 2 पद 1। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। दूसरा अध्याय के प्रारंभिक भाग में लेखक पौलुस सार्वजनिक रूप में सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने की अनिवार्यता के बारे में बता रहा है। दूसरी पद भी यदि जोड़कर पढ़े तो हम ये अवश्य समझ पाएंगे कि हमारे चारों ओर रहने वाले अविश्वासी समूह, हमारे अविश्वासी रिश्तेदार, मित्रगण, हमारे ऊपर शासन करने वाले अधिकारी लोग आदि के लिए प्रार्थना करने की बड़ी जिम्मेदारी हम मसीही विश्वासियों के ऊपर सौंपी गई है। कलीसिया यद्यपि इस संसार से अलग किए हुए लोगों का समूह क्यों न हो, जब तक प्रभु के आगमन नहीं होता है कलीसिया संसार में ही रहेगी। इसलिए हमारे समाज में रहने वाले अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करनी हमारी जिम्मेदारी है। हम विश्वासियों को ये बात समझनी चाहिए कि हमारे समाज के अन्य लोगों का सुख हमारा भी सुख है। उदाहरण के लिए बताऊं, हमारे दैनिक जीवन में शायद हम में से ज्यादातर लोग ऐसे लोगों को जिनसे हम सब्जी लेते हैं, जिनसे हम दूध लेते हैं या मांस मछली लेते हैं या किराना सामान लेते हैं, बहुत कम महत्व देते हैं। मैं नहीं सोचता हूं कि हम में से ज्यादातर लोग इन लोगों के लिए जिनको हम रोजाना मिलते हैं, रोजाना प्रार्थना करते हैं। परंतु आप जरा सोच लीजिए, यदि इन सभी लोगों को जो हमें सब्जी देते हैं या दूध देते हैं या किराना सामान देते हैं, वे लोग मुसीबत में पड़ जाए और उनके पास सब्जी, दूध या किराना सामान उपलब्ध नहीं होता हो, तो क्या हम अपने घर में खाना बना पाएंगे? नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं में हम समाज में रोजाना मिलने वाले इन छोटे से छोटे लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी एक अनिवार्यता है। हमारे ऊपर शासन करने वालों के लिए प्रार्थना करनी है ताकि वे भ्रष्टाचार नहीं करें और संविधान के अनुसार शासन करे, जिससे हम सुख और चैन के साथ जीवन व्यापन कर सके। और अनिवार्य रूप में जानने की एक और बात यह है कि हमारे अविश्वासी मित्रों के लिए या चारों तरफ रहने वाले अन्य अविश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करने की जिम्मेदारी हम विश्वासियों पर ही सौंपी गई है। क्यों? क्योंकि अविश्वासी वो है जो पाप में अभी भी मृतक स्थिति में है, मरे हुए स्थिति में, जिनकी आत्मा को परमेश्वर के साथ कोई संपर्क नहीं है। पापी की प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। यूहन्ना 9:31। हम विश्वासी वो जन हैं जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल में आए हैं। रोमी 5:1, इफिसी अध्याय 2 पद 17 से 19 तक। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है। वचन कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। भजन 34:15। प्यारो, याद रखिए, परमेश्वर उन प्रिय लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता है जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जान पाए। हम उस सौभाग्यशाली लोग हैं जिसकी प्रार्थना यीशु मसीह के कारण परमेश्वर सुनता है। तो क्या हमारे समाज यदि नाश होता जा रहा हो, ये हमारी प्रार्थना की कमी के कारण भी हो सकता है ना? प्रियो, परमेश्वर हमें इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर और समाज के बीच में खड़े रहें और हमारे समाज के लिए परमेश्वर से दुहाई करें। सदोम और अमोरा के लिए अब्राहम विनती करते हुए, बिचवाई का काम करते हुए, आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। अब्राहम यहां तक पूछता है, प्रभु यदि 5 जन भी इस शहर में बचे हैं तो क्या आप इस शहर को नाश करेगा? परमेश्वर कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब्राहम सदोम और अमोरा के लिए बिचवाई की प्रार्थना करते हुए हम उत्पत्ति में देखते हैं। प्यारो, परमेश्वर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है कि हम अपने समाज वालों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वे लोग जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है, उनको परमेश्वर से संपर्क नहीं है। हम विश्वासी, यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग प्रार्थना नामक उस बड़ी आत्मिक जिम्मेदारी करने की सौभाग्यता प्राप्त लोग हैं। हमें ना केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने कलीसिया वालों के लिए, परंतु पूरे समाज के लिए जो लोग हमें सता रहे हैं उनसे भी दया दिखाते हुए कि वे शैतान के चंगुल में हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करनी जरूरी है। उसके लिए आज का मनन हम सबकी मदद करें, प्रेरित करें। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे
मोक्ष पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।